नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। सो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली डिफाइंड एज सम ऑफ symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। राइट, मतलब ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग है कि फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लाइक P प्लस Q। हेयर ये जो P है वो कहला रही है आपकी कौन सी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, और Q क्या कहला रही है, स्क्यू सिमेट्रिक। राइट, तो ये कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम P प्लस Q, मतलब P को सिमेट्रिक हमने लेट कर लिया, Q को स्क्यू सिमेट्रिक लेट कर लिया, इस फॉर्मेट में हम डिनोट कर सकते हैं। अब बात आती है कि P क्या है, तो देखो मैं बता रहा हूं आपको, क्या ले लो, इसको आप A प्लस A ट्रांसपोज और ब्रैकेट में हाफ लगा, और इसको क्या लेना है, Q को हाफ A माइनस A ट्रांसपोज लिखना है, और इसको आप सॉल्व करके देखें सेम आ रहा है नहीं आ रहा। देखो हाफ तो एलसीएम A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज से A ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A और A कितना हुआ 2A, और 2A डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हुआ A। राइट, तो इस A को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, और यहां ये जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं P, और इस वाले पोर्शन को क्या बोल रहे हैं Q। मींस ये क्या है, सिमेट्रिक, एंड Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ऐसा हो जाए कि ये P सिमेट्रिक मींस दिस वन शुड बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस वन शुड बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट, तो अपनी प्रॉपर्टी डन हो जाएगी, क्योंकि P को हमने सिमेट्रिक लिया है, Q को स्क्यू सिमेट्रिक, और P को ये लेट किया है, Q को ये लेट किया है। राइट, तो अपने को सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि क्या ये सिमेट्रिक होगी, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी, बस ये चेक करना है आपको। राइट, तो देखो नाउ वी हैव टू प्रूव P इज सिमेट्रिक, और सेकंड क्या प्रूव करना है अपने को, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। राइट, ये दो काम अपने को करने हैं, तो अपन सबसे पहले लेते हैं P की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट P की बात करते हैं। अगर P सिमेट्रिक है तो अपने को क्या लेके चलना होगा, P का ट्रांसपोज क्या हो जाना चाहिए, P अगर सिमेट्रिक है तो अपने क्या प्रूफ करना है, P ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू P, और अगर Q स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या प्रूफ करना है, Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q। राइट, ठीक है, तो अब अपन फर्स्ट वाला लेते हैं P ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब देखो P की वैल्यू आप ये पुट कर दें, ये लेट किया हुआ है ना P, तो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, और इसका भी होल ट्रांसपोज। अब हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचा, A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। राइट, अब हम जानते हैं A प्लस B का होल ट्रांसपोज, याद है ना ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज अलग कर दें प्लस इसका ट्रांसपोज अलग कर दें आप। राइट, तो देखो फाइनली क्या बचेगा, A ट्रांसपोज प्लस, और A T का T क्या होता है A, ये भी प्रॉपर्टी है, तो AT प्लस A, देखो सेम आ गया क्या, P आ गया, क्या आ गया, हेंस P इज सिमेट्रिक। इसका मतलब P क्या है, सिमेट्रिक है। सिमिलरली अब हम किसको प्रूव करेंगे, सेकंड को। राइट, तो यहां भी हम क्या लेके चलेंगे, Q ट्रांसपोज, Q ट्रांसपोज। अब Q की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज, और इसका होल ट्रांसपोज कर दें। राइट, तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है, इसका तो ट्रांसपोज होता नहीं है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो डायरेक्ट कर दें A माइनस B का ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, तो AT का T, तो बोलो फाइनली क्या आया आपके पास, हाफ AT माइनस AT का T क्या होता है A, और यहां से अब आप क्या कर सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉमन लोगे तो हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखें आप, माइनस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज आपने क्या लिया है Q, तो बताओ माइनस Q आ गया ना, तो QT का ट्रांसपोज क्या आ गया,
माइनस क्यू। तो यहां से ये समझ में आता है हेंस क्यू इज क्यूब सिमेट्रिक। ठीक है, तो आपने यहां से देखा कि अगर मैं P इसको ऐड करता हूं और Q इसको ऐड करता हूं तो P एक सिमेट्रिक आई है और Q इज क्यू सिमेट्रिक। इट मींस P ये हो सकता है, Q ये हो सकता है और इन दोनों का सम A हो रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, हेंस ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली डिफाइंड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी डाउट? क्लियर? तो नोट करें इसको। अब इसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन कराता हूं आपको। एग्जांपल लेते हैं इसी प्रॉपर्टी के ऊपर। लेट ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 0 2 3 -2 0 -1 1, राइट? ये आपको गिवन है। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक्सप्रेस ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स को आपको किस तरह से एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो आपको क्या करना है, हमें पता है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, P प्लस क्यू, और P क्या हो सकता है, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, और Q क्या होगा, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ये क्या कहलाती है, सिमेट्रिक, और ये क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक, राइट? तो दिस वन इज सिमेट्रिक एंड दिस वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बार तो इसको सॉल्व कर ले, एक बार इसको सॉल्व कर ले और यहां पे पुट कर दे वैल्यू, दैट्स ऑल। तो देखो सबसे पहले P निकालेंगे, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, हाफ A की वैल्यू ये पुट कर देंगे आप, 1 -1 0 2 3 -2 0 -1 1 प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू, इसका ट्रांसपोज करके पुट कर दें। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, राइट? यही आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दें। इसको जब आप ऐड करेंगे तो बोलो क्या आएगा, यही कर देता हूं। इसको आप ऐड करेंगे तो बोलो हाफ 1 + 1 2 -1 + 2 1 0 + 0 0 2 + -1 1 3 + 3 6 -2 + -1 -3 0 + 0 0 -1 -2 -3 1 + 1 2, राइट? तो ये आपके पास आया P। कौन सी मैट्रिक्स है, P। ये सिमेट्रिक होनी चाहिए। आप चेक कर लें, देखो ये सिमेट्रिक है या नहीं है। आपको बताया था ना मैंने, सिमेट्रिक होना चाहिए, हाफ से कोई मतलब ही नहीं है। डायगोनल में कुछ भी हो, यहाँ जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। देखो 1 1 0 0 -3 -3 है ना सिमेट्रिक। सो कोई डाउट? क्लियर? सिमिलरली अब आप क्यों निकाल रहे हैं, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। अब इसको दोबारा प्रूफ भी करना है आपको कि हाँ ये सिमेट्रिक होगी। आपने देख लिया और हमें पता है कि ये सिमेट्रिक की होती है, ये हम ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी में प्रूफ कर चुके हैं, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद रख लो। अब क्यों के लिए हाफ A माइनस A ट्रांसपोज करेंगे, तो हाफ A की वैल्यू फिर रख दें 1 -1 0 2 3 -2 0 -1 1 माइनस A ट्रांसपोज यही रख देंगे 1 2 0 -1 3 -1 0 -2 1। अब इसको सॉल्व करें तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 -1 0 -1 -2 -3 0 -0, यहां से देखो 2 + 1 हो जाएगा 3 3 -3 0 -2 -+ 1 तो -2 + 1 -1 0 -0 0 -1 + 2 1 1 -1 0, राइट? तो ये आया। अब इसको देखो, इसकी सिमेट्रिक डायगोनल में 0 होने चाहिए है और यहाँ जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए बट अपोजिट साइन, -3 तो 3 -1 तो
हाँ, 0 तो 0, -1 तो 1, राइट, सेम है। तो ये क्या है, इसकी सिमेट्रिक। क्लियर, एनी डाउट? तो देखो P निकाल लिया, सिमेट्रिक होता है, Q निकाल लिया, इसकी सिमेट्रिक। हमें पहले से ही पता था ये सिमेट्रिक है, ये इसकी सिमेट्रिक, लेकिन आंसर में भी हमने देख लिया कि वो सिमेट्रिक आ रही है, इसकी सिमेट्रिक। अब ये कह रहा है इस A को आप एक्सप्रेस कर दें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ A लिखें और यहाँ पर सिमेट्रिक वाला पार्ट लिखते हैं, हाफ 2 1 0 1 6 -3 0 -3 2, और प्लस ये वाला पार्ट लिखते हैं 0 -3 0 3 0 -1 0 1 0, एंड ये लिखते हैं दिस इज इसकी सिमेट्रिक पार्ट एंड दिस वन इज सिमेट्रिक पार्ट, इसकी सिमेट्रिक पार्ट। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया, एक्सप्रेस कर दिया आपने सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक। एनी डाउट? समझ में आया आपको? तो नोट करें, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। If A and B are symmetric matrix, then मैं आपसे बोल रहा हूं नंबर 1, AB minus BA is symmetric, ये सिमेट्रिक होगी, AB plus BA is symmetric. नंबर 2, AB minus BA is skew symmetric matrix. मीन्स क्या बोल रहा है कि अगर A और B सिमेट्रिक है तो AB प्लस BA सिमेट्रिक होगी और AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ऐसा होता है, लेकिन अब ये क्वेश्चन की तरह एज इट इज आ सकता है आपसे, प्रूव दैट इफ A and B are symmetric matrix then prove that AB plus BA is symmetric and AB minus BA is skew symmetric, राइट? तो ये प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको आना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना। हमें क्या गिवन है, सबसे पहले A और B सिमेट्रिक, तो आप देखो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, A, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, B। ये तो हाँ हो गए आपके क्या गिवन पार्ट, राइट? ये गिवन है ना, A और B सिमेट्रिक है, तो इसको लिखते हैं आप साइड में। अब आपने को प्रूफ क्या करना है, उसको इधर लिखें। प्रूव करना है कि ये आपका सिमेट्रिक, तो देखो AB प्लस BA क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, मींस इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, AB प्लस BA के, राइट? और सेकंड प्रूफ करना है आपको क्या, AB माइनस BA वो क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, इसी के इक्वल लेकिन माइनस में, AB माइनस BA। ये दो प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ले लें, AB प्लस BA का ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड आ जानी चाहिए। तो हम जानते हैं इसको A माने, इसको B माने, C और D मान लो। C प्लस D का ट्रांसपोज क्या होता है, C का ट्रांसपोज प्लस D का ट्रांसपोज, तो यहां से आ जाएगा AB का ट्रांसपोज प्लस BA का ट्रांसपोज, राइट? अब AB का ट्रांसपोज आप जानते हैं क्या होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी यूज हो रही है। BA का ट्रांसपोज क्या होता है बोलो, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, राइट? अब आप क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, B ट्रांसपोज कितना है B, A ट्रांसपोज A, सिमिलरली A ट्रांसपोज A और B ट्रांसपोज B, तो आपने वैल्यू पुट कर दी, तो BA प्लस AB आ गया। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, AB प्लस BA, एक ही बात है ना, तो बोलो सेम आ गया कि नहीं आया, प्लस है, ये क्या है, प्लस है, प्लस में तो उल्टा हो सकता है, लेकिन BA और AB सेम नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे प्लस है ना, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। जैसे C प्लस D इक्वल टू D प्लस C तो होता है ना मैट्रिक्स केस में, हम इसको थोड़ी ना रिवर्स कर रहे हैं कि इसका A इधर ले लिया, इस वाले पोर्शन को पहले और उसको बाद में, ऐसे लिख रहे हैं हम, AB को पहले लिख दिया, BA को बाद में लिख दिया, राइट? तो AB प्लस BA का ट्रांसपोज आपके पास ये आ गया, तो हेंस AB प्लस BA इज कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी डाउट? सिमिलरली अब आप सेकंड वाले को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, AB माइनस BA का ट्रांसपोज,
तो बोलो क्या हो जाएगा, ये सी मान है, ये डी मान है, तो सी माइनस डी का ट्रांसपोज क्या होता है, सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। फिर वही ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, रिवर्स कर दें, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज रिवर्स कर दें, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। फिर वैल्यू रख दें, बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज है, सब जगह रख दें आप। तो बी ए माइनस ए बी, अब देखो माइनस कॉमन ले लें आप, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ए बी माइनस बी ए। यही चाहिए था अपने को, क्लियर, हैंस यही चाहिए था ना, हैंस ए बी माइनस बी ए बोलो क्या होगी, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट, क्लियर। तो नोट करें, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी इज सिमेट्रिक only when A and B are commute, only when A and B are commute। इसका मतलब क्या है, देखो समझे, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, ये तो दिया हुआ है, सिमेट्रिक है। और आपसे चाहता क्या है, ए बी सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब प्रूफ क्या करवा रहा है बोलो, कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, ए बी के इक्वल। यहां तक तो समझ में आया, ओनली व्हेन, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, ये दिया हुआ है ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये तभी होगा जब ए एंड बी आर कम्यूट। अब इसका मतलब समझ में नहीं आया कि ए एंड बी आर कम्यूट क्या होता है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर ए एंड बी आर कम्यूट ऐसे कुछ बोलता है, तो इसका मतलब है कि ए बी इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव होता है ना, ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पर। अब तुम बोलोगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में तो ए बी इक्वल टू बी ए होता नहीं है, लेकिन यहाँ उसने दिया हुआ है, अब उसने दे दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, इन जनरल नहीं होता, लेकिन उसने कहा है अगर ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसने एक गिवन है, गिवन कंडीशन है, तो यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है, ए एंड बी आर कम्यूट, ये भी आपकी गिवन कंडीशन में आ जाएगी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए भी दिया हुआ है। ये तीनों केस आपके गिवन है, इसको भी आप गिवन में ले लेंगे। ओनली व्हेन का मतलब ये भी गिवन है, ए एंड बी आर कम्यूट, ए बी इज इक्वल टू बी ए, राइट। तो अब देखो ये तीनों चीजें दी है, ये प्रूव करने स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, क्या लेके चलेंगे, ए बी का ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड ले ले, तो बोलो प्रॉपर्टी लगा दें, क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू रख दें, क्या होती है, बी ए, और बी ए आया है, लेकिन अपने को तो ए भी चाहिए, और यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब बी ए इज इक्वल टू ए बी गिवन है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, ए बी। बोलो आ गया, क्या आ गया, हैंस, ये पूरी लाइन एज इट इज लिख देना, हैंस क्या बोलोगे, ये पूरी लाइन एज इट इज लिख देना, ए बी इज सिमेट्रिक, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एनी डाउट, क्लियर, समझ में आया ये प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट आती है बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक, बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या, ध्यान से समझें,
ये बोल रहा है कि बी ट्रांसपोज ए बी एक सिमेट्रिक होगी या फिर स्क्यू सिमेट्रिक, और लगा हुआ है, राइट। Either it will be symmetric or skew symmetric. It will depend according to, मतलब it will depend on A. किसके ऊपर? A. अब ध्यान से देखो, A कहाँ बैठा हुआ है? बीच में, सेंटर में है ना। It will depend on A. कि A अगर सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है, मींस A अगर सिमेट्रिक है तो ये बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक होगा। A अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से बना लें, ये प्रॉपर्टी किसी को प्रूव दैट करके दे सकता है, तो इसको आप ऐसे बना लें। ए तो क्या दिया हुआ है आपने को? सिमेट्रिक मान है कि ए सिमेट्रिक है। देन प्रूव क्या करना है अपने को? बोलो कि बी ट्रांसपोज ए बी ए सिमेट्रिक, एक तरह से ये हुआ। सिमिलरली ए क्या दिया हुआ है अपने को? अगर ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेते हो आप, स्क्यू सिमेट्रिक, तो बताओ बी ट्रांसपोज ए बी क्या लाना है अपने को? स्क्यू सिमेट्रिक लाना है। क्या लाना है? स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। तो ये दोनों तो हो गए आपके गिवन, और ये दोनों हो गए आपके क्या? प्रूव करने हैं आपको। और इसका प्रूफ का क्या है? बी ट्रांसपोज ए बी अगर सिमेट्रिक है, इट मींस बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाना चाहिए। और ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका होल ट्रांसपोज इसी के इक्वल आना चाहिए, बट माइनस में आना चाहिए, राइट। ये कह रहा है ना क्वेश्चन, समझ में आया कि अगर ए और बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा, तो ये भी सिमेट्रिक होगा तो ऐसा होगा। ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ऐसा होगा। एनी डाउट? राइट। तो ये अपने को प्रूफ करना है। क्लियर? तो मैं ऊपर नोट कर लाऊं, आपने नोट कर लिया है? तो देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं, लेने लेफ्ट हैंड साइड, तो लेट करें आप बी ट्रांसपोज ए बी का टी, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, आप अपने हिसाब से करें। तो बोलो रिवर्स ऑर्डर चलता है ना, चाहे कितनी भी मैट्रिक्स हो, रिवर्स ए बी सी मानो इनको, तो पीछे से शुरू करेंगे। इसका ट्रांसपोज, फिर इस ए का ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज बी टी का बी टी। इसको सॉल्व करें तो बी टी ए टी, बी टी का टी क्या होता है? बी, राइट। और ए टी इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको? ए सिमेट्रिक है ना, अगर ए सिमेट्रिक है तो बताओ ए टी बराबर क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, और यहां पर ए टी बराबर माइनस ए दिया हुआ है ना। तो ये पहला वाला कर रहे हैं तो ए टी की जगह क्या रखेंगे? ए। यहां आपने क्या रख दिया? ए रख दिया। देखो सेम आ गया, क्या आ गया? हेंस बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। ये तब हुआ है, ऐसा कब हुआ है? जब ए टी बराबर आपने ए रखा है, ठीक है। बी टी ए बी इज सिमेट्रिक व्हेन ए इज सिमेट्रिक। क्लियर है? सिमिलरली अब सेकंड को लेके, तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर ले, बी टी ए बी टी शुरू हो जाए, पीछे से करेंगे तो बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, राइट। अब देखो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी टी का टी क्या होता है? बी, राइट। अब क्या दिया हुआ है? ये सेकंड है, तो सेकंड केस में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? माइनस ए, राइट। तो बिकॉज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो यहां पुट करेंगे माइनस ए, तो माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, तो बी टी ए बी बना। तो देखो यही आ गया ना, ठीक है। हेंस बी टी ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? एनी डाउट? तो समझ में आया आपको? तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, हटा दें घर से, नोट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो।
आपने देखा होगा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो बताए थे, मैंने बोला था ना आपको कि डायगोनल तो जीरो होने चाहिए और बाकी के सेम ऑर्डर में नेगेटिव अपोजिट साइन होने चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ इसको प्रूव करवा लिए, हम जानते तो हैं लेकिन प्रूव करना नहीं जानते। अब ये आपसे कह रहा है प्रूव करके दिखाओ कि भाई डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो या तो आप कोई एग्जांपल लो, उसका स्क्यू सिमेट्रिक वाला कंसेप्ट लगाओ, फिर डायगोनल को जीरो करो, ठीक है, लेकिन दैट्स नॉट ए गुड वे, है ना। तो आपको क्या करना है मैं बताता हूं। अब लेट कर लें कि ए मान लें, जनरलाइज मैट्रिक्स से करें, ए ले लें आप ए आई जे, ऑर्डर कितना होता है एन क्रॉस एन। तो बताओ ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए जे आई, ऑर्डर हो जाएगा इसका कितना एन क्रॉस एन। सबसे पहला काम ये करें। अब ए को क्या बोल, कौन सी मैट्रिक्स बता रहा है आपको, स्क्यू सिमेट्रिक बता रहा है, यही तो बोलता है ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट जीरो करने हैं, तो इसका मतलब ए क्या है, ए क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, माइनस ए, राइट, ठीक है। तो आप तो इनकी वैल्यू पुट कर दें, तो ए टी की वैल्यू बोलो क्या रख दोगे, ए जे आई रख देंगे, एन क्रॉस एन इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू ये रख देंगे, ए आई जे एन क्रॉस एन। इतना समझ में आया, एनी डाउट, ठीक है। अब ये इस पर एक मिनट, एक गलती हमने कर दी, एन क्रॉस एन ही लेंगे क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, सॉरी, क्योंकि ये तो स्क्वायर होती है ना, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक स्क्वायर के केस में निकलता है, दैट्स व्हाई ऑर्डर सेम लेना है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट। अब इसको आप इधर ले आए, इसको जब इधर लाएंगे तो आप बताओ क्या होगा, ए जे आई, और ये भी इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएंगे ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो ए आई जे हो जाएगा, ऑर्डर एन क्रॉस एन ही रहेगा, ठीक है। अब एक जो कस में क्या बच जाएगा, ये इधर चला गया तो इधर जीरो आ गया, राइट। अब अपने को कह रहा है कौन से एलिमेंट जीरो, डायगोनल, और डायगोनल के केस में क्या हो रहा है, आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। तो अब आप यहां पे लिखें when i is equals to j, तो बताओ जब i is equals to j होगा तो क्या हो जाएगा, a i i, j की जगह i रख दिया, यहां भी i रख दो, प्लस a i i is equals to 0, और यहां से सॉल्व करेंगे तो 2a i i is equals to 0, 2 0 के नीचे चला जाएगा, फाइनली आप देखेंगे कि a i i क्या आ गया, 0 आ गया ना, राइट। तो बताओ ए आई आई कौन से एलिमेंट होते हैं, डायगोनल, तो डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या हो गए, जीरो हो गए। बस अब आपको क्या लिख देना है, हेंस लगा के ये लाइन पूरी लिख दे, हेंस ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, ये पूरी लाइन आप यहां पर नोट करना है। एनी डाउट, क्लियर, नोट करें। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये क्या बोल रहा है, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए तो आपको सिमेट्रिक दिया हुआ है, उसकी पावर इन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। इंटीग्रल पावर बोले तो लाइक 1 2 3 4 है ना, कोई भी पावर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर चढ़ाएं और फिर उसको चेक करें, वो क्या आना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इसका मतलब है, मान लो ए ले लिया आपने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके ऊपर आपने पावर चढ़ाई, तो ए टू दी पावर एन क्या होनी चाहिए,
सिमेट्रिक होनी चाहिए। और n क्या दिया हुआ है आपको, पॉजिटिव इंटीग्रल जेड प्लस, जेड इंटीजर वो शो करते हैं, प्लस का मतलब पॉजिटिव लेने, राइट। ये आपको एक तरह से प्रूफ करना है। और गिवन क्या है यहां पर, गिवन क्या है बोलो, ए क्या दी हुई है, सिमेट्रिक। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सिमेट्रिक लाना है। ए की पावर, ए सिमेट्रिक का दिया हुआ है, इसकी पावर कोई भी चढ़ाए लेकिन पॉजिटिव इंटीग्रल, तो n चढ़ा दी और n पॉजिटिव इंटीग्रल, ये भी सिमेट्रिक होना चाहिए, राइट। तो ये गिवन है, तो गिवन है तो शुरू हो जाए ए ट्रांसपोज बराबर ए दिया हुआ है, ये तो गिवन हो गया। और ये अपने को प्रूफ करना है, तो ये लेट कर ले हम ए टू दी पावर। तो बताओ अपने को क्या प्रूफ करना है, ए टू दी पावर n को सिमेट्रिक लाना है। जिसको सिमेट्रिक लाना होता है उसकी ऊपर टी चढ़ाए तो वही आना चाहिए, ये एक तरह से प्रूफ करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लें इसकी, तो क्या ले रहे हैं हम, ए टू दी पावर n का ट्रांसपोज, राइट। यहां तक समझ में आया। अब देखो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, ए टू दी पावर n चढ़ाएं और ऊपर t हो, तो t अंदर और n बाहर हो सकता है, ठीक है। तो t अंदर कर दे, n बाहर कर दे, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज कर ली। तो यहां आ रही है ना काम ट्रांसपोज की सारी प्रॉपर्टी, राइट। तो अब देखो ए टी की वैल्यू क्या गिवन है, a, तो a रख दें, a की पावर क्या हो गई, n। अब n चाहे कुछ भी हो, सिमेट्रिक आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, राइट। हैंस करके आप क्या लिख दोगे, ये पूरी लाइन वापस से एज इट इज लिख देना। ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नोट कर देंगे यहां पर, क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ऑल इवन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ पहले की तरह ही लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है, ध्यान से देखें क्या चेंज हुआ है। और पॉजिटिव से पहले इवन लगा दिया, मतलब अब जो पावर ले रहे हैं वो कौन सी पावर होनी चाहिए, इवन पावर होनी तो पॉजिटिव ही चाहिए लेकिन इवन। अब इवन क्या हो सकता है, इवन पॉजिटिव इंटीग्रल क्या होगा, लाइक 2 4 6 मींस 2n, कितना 2n, राइट। किसके, लेकिन पहले सिमेट्रिक के ऊपर चढ़ा रहा था, इस बार पावर किसके ऊपर लगा रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर। तो ए जो आपको दी हुई है वो क्या दी हुई है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन होता सिमेट्रिक ही है, मींस फिर वही चीज है। प्रूफ क्या करवा रहा है, ए ले लिया, ए के ऊपर क्या पावर चढ़ाई, n की जगह इस बार क्या ले लो 2n, और ये क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। बोलो 2n होनी चाहिए ना, 2n क्योंकि इवन पॉजिटिव इंटीग्रल चढ़ा रहा है, तो ये सिमेट्रिक लाना है आपको। और n क्या ले सकते हो, n तो कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल ले लो, जैसे लाइक 1 लिया तो यहाँ पे 2 हो गए, 2 लिया तो 4 हो गई, 3 लिया तो 6 हो गई, हो रहा है ना। तो हमारे ऊपर पावर जो लग रही है के ऊपर वो तो इवन ही लग रही है, तो ये तो आपका क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। ये प्रूफ करवा रहा है, तो बताओ अगर ये प्रूफ करवा रहा है तो a टू दी पावर 2n का, ये सिमेट्रिक है, तो a टू दी पावर 2n का ट्रांसपोज कितना होना चाहिए, a टू दी पावर 2n, ये प्रूफ करवा रहा है। गिवन क्या है इस बार, गिवन देखते हैं, a क्या दिया हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहां पर a दिया हुआ है आपको स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक है तो a ट्रांसपोज किसके इक्वल दिया हुआ है, -a के, राइट। तो शुरू कर दें, लेफ्ट, बोलो क्या लोगे, लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूफ करनी होती है, तो a टू दी पावर 2n का होल ट्रांसपोज, राइट। अब क्या करेंगे, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज अंदर पावर बाहर, पहले की तरह तो 80 और पावर चढ़ गई 2n। अब 80 क्या दिया हुआ है, -a, तो यहां क्या रख दें हम, -a की पावर कितनी चढ़ा दी आपने, 2n। अब -a के ऊपर इवन पावर चढ़ गई है ना 2, तो बताओ माइनस प्लस हो जाएगा नहीं, जैसे -a का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर ही होता है, तो इवन पावर है तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, a टू दी पावर 2n, यही आ गया, क्या आ गया। तो बस हैंस क्या लिखेंगे, हैंस करके बोलो, ये लाइन एज इट इज लिख देंगे पूरी,
All even in positive integral power of skew symmetric matrix is a symmetric matrix. Any doubt? क्लियर हुआ आपको? तो नोट डाउन करें. अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है. ये और जो एट्थ प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है. और इवन की जगह ओड कर दिया. क्या कर दिया? ओड. और ओड पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए. देखो इवन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर चढ़ाई स्क्यू सिमेट्रिक की. स्क्यू सिमेट्रिक की तो कोई भी पावर चढ़ाओ, चाहे इवन चढ़ाओ चाहे ओड चढ़ाओ, हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक ही आएगा. वो तो थी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी 6. लेकिन प्रॉपर्टी 7 में आपने देखा स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर पावर चढ़ा रहे हैं. लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर अगर इवन पावर चढ़ाते हो तो सिमेट्रिक ही आया. लेकिन अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर ओड पावर चढ़ाए तो क्या आएगा? तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा. इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. समझ में आया डिफरेंस? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ऊपर कोई भी पावर चढ़ाए ऑलवेज सिमेट्रिक होता है. टेंशन खत्म. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर इवन पावर चढ़ाओगे तो सिमेट्रिक आ जाएगा, लेकिन ओड पावर चढ़ाओगे तो स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा. क्लियर? तो अब ये स्क्यू सिमेट्रिक लाना है. तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी तरह से. तो बस प्रूव करें. ठीक है? क्या दिया हुआ है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लानी है तो a टू दी पावर. पहले तो ये देखें कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक. इसके ऊपर कौन सी पावर चढ़ानी है? ओड. तो पावर ओड कौन सी होती है? लाइक 1 3 5. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2n+1. देखो 2n+1. अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1. 1 रखेंगे तो 3. 2 रखेंगे तो 5. ओड हो रहा है ना. तो ये स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर ओड पावर चढ़ा दी और ये आपकी क्या होनी चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए. राइट? तो ये आपको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करनी है. और n तो यहाँ पर क्या होता है? z+ ही होता है. पॉजिटिव इंटीग्रल ही होगा. राइट? तो बताओ अपने को एक तरह से क्या प्रूफ करना है? a टू दी पावर 2n+1. ये स्क्यू सिमेट्रिक लानी है तो इसके ऊपर ट्रांसपोज चढ़ाएं और किसके इक्वल आना चाहिए? आना तो इसी के इक्वल चाहिए लेकिन नेगेटिव में. आना तो इसी के बराबर चाहिए लेकिन नेगेटिव में. तो ये आपको एक तरह से प्रूव करना है. राइट? अब आपको गिवन क्या है? गिवन देखें कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक. तो ए क्या दिया हुआ है? स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है. राइट? क्लियर? और स्क्यू सिमेट्रिक है इट मींस ए के ट्रांसपोज इक्वल टू क्या गिवन है? -a. एनी डाउट? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अब आप स्टार्ट करें. ठीक है? तो सॉल्व करने के लिए हम लेट करेंगे. जो प्रूव करना होता है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. तो a टू दी पावर 2n+1. इसका क्या ले लेंगे आप? ट्रांसपोज. ये ले करेंगे ना. तो बोलो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या कहती है? t अंदर पावर बाहर. ये 2n+1 पूरा पावर ही है. तो t अंदर पावर क्या कर दिया आपने? बाहर कर दिया. राइट? अब बोलो at की वैल्यू क्या गिवन है? -a. समझ रहे हैं ना? आप इतना कराया तो समझ में आ गया होगा. a की वैल्यू अब यहाँ क्या रख दोगे? -a. -a की पावर कितनी हो गई? 2n+1. अब ध्यान से देखें ये पावर बोलो क्या है? इवन है या ओड है? ओड है ना. लाइक 1 3 5. अगर मैं नेगेटिव की पावर ओड चढ़ाते हैं तो क्या आता है? नेगेटिव साइन आएगा ना. नेगेटिव आ गया. और a टू दी पावर 2n+1 तो होगा ही होगा. राइट? तो देखो ये आ गया. क्या आ गया? बस अब क्या करना है? वही काम करना है. हेंस करके ये लाइन पूरी एज इट इज लिख दें. हेंस ऑल ओड पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्लियर? तो ये मैंने आपको 8 प्रॉपर्टी यहाँ पर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही कराई है. ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपोर्टेंट. ठीक है? समझ में आया आपको? क्लियर?
चलो एक प्रॉपर्टी और करा देता हूँ तुम्हें। अच्छा, एक जो मैंने कल आपको क्वेश्चन कराया था ना, वो भी एक तरह से प्रॉपर्टी ही है ना, ध्यान रखें, कल कराया था ना। ये नल मैट्रिक्स कैन बी सिमेट्रिक और skewed symmetric both. मतलब a null matrix can be symmetric and skewed symmetric both. मतलब क्या कह रहा है, एक ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। ऐसा हो सकता है कि बताओ मुझे, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी तो ये बात तो तय है कि उसके जो AIJ वाले एलिमेंट है वो AJI के इक्वल होने चाहिए और डायगोनल में कुछ भी आ सकता है। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो कंफर्म है कि डायगोनल में तो 0 होना चाहिए और AIJ वाले AJI के इक्वल तो हो लेकिन अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो बताओ ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सिमेट्रिक है वो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो और जो स्क्यू सिमेट्रिक है वो सिमेट्रिक भी हो। एंड लगाए ना यहाँ पर, तो एक मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों हो, ऐसी कौन सी हो सकती है? ऐसी सिर्फ एक ही मैट्रिक्स हो सकती है जिसका नाम है नल मैट्रिक्स। क्या है? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसी होती है। अब तुम बोलोगे सर बताओ कैसे, तो वैसे तो देखो, ध्यान देखो, नल मैट्रिक्स होगी तो क्या होगा, उसको कोई भी मानोगे कि उसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक है क्या, सारे 0 है और यहाँ पर जो है वो यहाँ भी है क्या है, अपोजिट साइन है क्या, 0 में तो नहीं, माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बोल सकते हो ना स्क्यू है। अब सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक के लिए देखो डायगोनल में तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी भरो, लेकिन जो यहाँ पर है वो यहाँ है क्या है, तो बताओ सिमेट्रिक दिख रही है क्या, सिमेट्रिक भी दिख रही है, तो दिखाई दे रहा है ना सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ठीक है, क्लियर? तो एक तरह से नल होगी, लेकिन ये प्रूफ करना है, ऐसे थोड़ी ना बताओगे, प्रूफ करके दिखाओ। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, सिमेट्रिक होनी चाहिए, लेट कर लेते हैं कि ए क्या है, सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक। तो बताओ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए के, राइट। दूसरी कंडीशन ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी तो बोला है ए स्क्यू सिमेट्रिक, ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो बताओ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए के। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, राइट। ये दोनों गिवन है ना अपने को, सिमेट्रिक भी होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये दोनों आपके पास गिवन हो गए, दो इक्वेशन बन गई। अब ये भी ए ट्रांसपोज है, ये भी ए ट्रांसपोज है, तो दोनों की वैल्यू सेम रख दे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो बोलो ए टी और ए टी ये दोनों इक्वल है ना, तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस ए, राइट। और यहां से अगर आप देखेंगे तो माइनस ए इधर आ जाएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा, तो 2a इक्वल्स टू 0। सो फाइनली ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0, राइट। तो बताओ ए कौन सी मैट्रिक्स हो गई, नल मैट्रिक्स हो गई ना, राइट। बस हेंस करके ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, नल। तो हेंस करके क्या कर देंगे, ये लाइन एज इट इज लिख दें, ए नल मैट्रिक्स कैन बी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ, राइट। क्लियर? तो यहाँ आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज कंप्लीट होता है। तो मैंने 9 प्रॉपर्टी ये करा दी, और एक कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो भी एक प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसको मैंने अच्छे से एलाबोरेट करके तुम्हें कल एग्जाम्पल के फॉर्म में कराया था। तो 10 प्रॉपर्टी आपको मैंने कराई है। ऐसे तो और भी क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाते हैं जिनको मैं प्रॉपर्टियों में ले सकता हूँ, लेकिन उनको आप खुद भी करें, ठीक है। लेकिन मैंने सारी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज करा दी आपको, यही सारे एज इट इज क्वेश्चन है, चाहे इनको क्वेश्चन माने चाहे आप प्रॉपर्टी माने। इज इट क्लियर? तो आपको समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट होता पूछना, ठीक है। तो यहाँ आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स, राइट। ओके, थैंक यू।